चलिए स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमने इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमको दो इक्वेशंस गिवन है उसमें से हम पहले इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं एंड दूसरे इक्वेशन को हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट, पहला इक्वेशन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं एंड जो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन सेकंड सपोज कर लेते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन हमको आसान और छोटा दिखाई दे रहा है, जो इक्वेशन हमको इजी एंड सिंपल दिखाई दे रहा है, हम उस इक्वेशन को लेंगे और उसमें से x या y की वैल्यू को फाउंड करेंगे। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज टू 14, 14 थोड़ा बड़ा नंबर है, और जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इज टू 4, 4 छोटा नंबर है। तो जो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है ये हमको सिंपल एंड ईजी दिखाई दे रहा है, तो हम इस इक्वेशन को लेंगे एंड x की वैल्यू को फॉर्म करेंगे। हम इस सेकेंड इक्वेशन को लेकर के x की वैल्यू को फॉर्म करेंगे। तो चलिए लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन सेकंड। हमारा इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हम माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड को लेकर के x का वैल्यू फॉर्म किया है तो हम इस इक्वेशन को 2 डैश मानेंगे। ठीक है, अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट को लेकर के यहाँ पर x का वैल्यू फॉर्म किया होता तो हम इसको 1 डैश मानते, लेकिन हमने इक्वेशन सेकंड को लेकर के यहाँ पर x का वैल्यू फॉर्म किया है, इसलिए हमारा जो इक्वेशन होगा वो 2 डैश होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड को लेकर के x का वैल्यू यहाँ पर फॉर्म किया है तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट अप नहीं कर सकते। हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। क्योंकि हमने इक्वेशन सेकंड को लेकर के यहाँ पर x का वैल्यू बनाया है तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट अप नहीं करेंगे, हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे। तो चलिए अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा वी गेट, हम इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह पर जब x की वैल्यू 4 प्लस वाई को पुट अप करेंगे तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा x की जगह पर 4 प्लस वाई, फिर आगे प्लस 5, फिर है इक्वल्स टू 14। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है y प्लस वाई हो जाएगा 2y। अब हम इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे, तब राइट हैंड साइड में हो जाएगा 14 माइनस 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है 2y, राइट हैंड साइड में हमारे पास में 14 माइनस 4 होता है 10। 2 लेफ्ट हैंड साइड में y के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये 10 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तब हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 10/2। फिर जब हम 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो यहां पर हमारे पास में y का वैल्यू आ गया 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, लेकिन हमारे इन इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y की वैल्यू को तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो चलिए अब हम x की वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। इस x की वैल्यू को निकालने के लिए हम यहां पर जो ये हमने y का वैल्यू निकाला है y इज इक्वल टू 5, इसको या तो हम इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे या इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे या इक्वेशन 2 डैश में पुट अप करेंगे। हम इन तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में अगर y की जगह पर 5 पुट अप करेंगे तो हमारे पास में x का वैल्यू आ जाएगा, हमें x का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए अब हम y इक्वल्स टू 5 को इक्वेशन 2 डैश में पुट अप करते हैं। तो लिखते हैं पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2 डैश। तो जब हम y इक्वल्स टू 5 को इक्वेशन 2 डैश में पुट अप करेंगे तब हमारे इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू
4 प्लस वाई, वाई की जगह पर आएगा 5। 4 प्लस 5 होता है 9। तो यहां पर हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 9। तो यहां पर हमारे पास में x का वैल्यू आ गया 9। तो यहां पर हमने x का वैल्यू भी ऑब्टेन कर लिया। अब क्योंकि हमने x का वैल्यू भी ऑब्टेन कर लिया, y का वैल्यू भी ऑब्टेन कर लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सोल्यूशन आ चुका है। और इसका सोल्यूशन है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर solution of given pair of linear equation is equals to 9 and y is equals to 5। तो यह आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर।